एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स 23 जून से 30 जून के बीच में जो भी करंट अफेयर्स है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला टॉपिक है हमारा कि IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें इवेरियन लिंक्स की स्थिति में सुधार हुआ है, वो लुप्त प्राय से अब संकटग्रस्त के उसमें आ गया है। ये उसका पिक है, आप देख सकते हैं। ये मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल में पाया जाता है। इनकी आबादी की अगर बात करें तो आबादी 2001 में 62 थी, 2022 में इसमें सुधार हुआ 648 हो गई और वर्तमान में इनकी आबादी लगभग 2000 हो गई है। तो इनकी स्थिति में सुधार हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश में एशियाई किंग वल्चर संरक्षण केंद्र। ये कहाँ पे है? महाराजगंज में है। ठीक है। अगर इन्हें खतरा देखें, खतरा किस चीज़ से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो हुआ है निवास स्थान का इनका नुकसान हुआ है, जिस वजह से इन्हें काफ़ी डैमेज हुआ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो डाइक्लोफेनॉक के उपयोग से जो जानवरों में ये दवाई दी जाती है, जब वो जानवर मर जाते हैं उनको खाते हैं, तो उस वजह से भी इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस दवाई के प्रयोग से इन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है? डाइक्लोफेनॉक। ठीक है। अगर इस केंद्र का नाम देखें तो इस केंद्र का नाम होगा जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, जो भी लोगों के लिए खोल दी गई है, वो खोली गई है बेनुरघट्टा जैविक उद्यान में, जो कि है बेंगलोर में। ठीक है। यहाँ पर अभी 8 तेंदुए छोड़े गए हैं, जिनकी संख्या में वृद्धि की अभी योजना है। अगर अन्य जानवर देखे जाए तो यहाँ पर शेर, बाघ, स्लोथ, भालू भी है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चीन फ्रांस उपग्रह प्रक्षेपण, जो भी हाल ही में हुआ है, दोनों देशों ने मिलकर किया है। ये हुआ है 22 जून 2024 को सिचुआन प्रांत जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से छोड़ा गया है। किस रॉकेट से गया है? ये है लॉन्ग मार्च C2। ठीक है। इसका जो उद्देश्य अगर देखें तो ये है तारों के दूरस्थ विस्फोट का अध्ययन करने के लिए छोड़ा गया है। इसमें 2 फ्रांसीसी और 2 चीनी, 4 टोटल उपग्रह गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसरो का पुनः प्रयोजन प्रक्षेपण यान, उसका नाम है पुष्पक। उसका तीसरा और अंतिम सफल परीक्षण हो गया है, वो 23 जून को हुआ है। और किस स्थान पर हुआ था? वो कर्नाटक में और चित्रदुर्ग में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DRDO ने भारतीय नौसेना को चेफ रॉकेट प्रदान किया है। ठीक है। अब इस रॉकेट का नाम जो है वो है मध्यम दूरी का माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट MRMOCR। ठीक है। इसका विकास जो किया गया है वो किया गया है DRDO की जोधपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला द्वारा। ठीक है। ये तकनीक कौन सी यूज करता है? ये माइक्रोवेव शील्ड बना देता है, जिस वजह से राडार आपको पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास। इस अभ्यास का नाम है होपेक्स और ये हुआ है 21 से 26 जून को मिस्र में। ठीक है। इसमें अगर भागीदारी की बात करें तो राफेल लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोबमास्टर, IL-78 टैंकरों ने इसमें भाग लिया है। और इसका उद्देश्य जो है वो द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NTA के नए महानिदेशक बन गए हैं प्रदीप सिंह खरोला। अभी नीट का जो पेपर आउट हो गया उसमें काफ़ी बवाल हुआ है, इसलिए उनको बदल दिया गया है। अब नए जो महानिदेशक हैं वो प्रदीप सिंह खरोला जी हैं। और शिक्षा मंत्रालय ने एक नया पैनल भी बना दिया है, उसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन। तो इसका उद्देश्य जो है वो है NTA परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करना, संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार करना, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार करना। और ये 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके और भी सदस्य हैं, इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तजाकिस्तान में हिजाब प्रतिबंध। ये कानून पारित हो गया है। वहाँ की ऊपरी सदन मजलिस मिल्ली और मजलिस नमोदयगोन निचला सदन है, इन दोनों से ये पारित हो गया है। अगर इसकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो इन्होंने अनौपचारिक प्रतिबंध लगाया था 2007 में। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हमें जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं उनको बढ़ावा देना है। उसका उद्देश्य यही था, पारंपरिक ताजे कपड़ों को बढ़ावा देना। ये पिक लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इस तरह की क्लोज की बात उन्होंने की थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ISA का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है? वो बन गया है पराग्वे और 26 जून 2024 को ये बना हुआ है। अगर ISA की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो सौर ऊर्जा के फैलाव को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य है। इसमें अभी तक हस्ताक्षरकर्ता देश कितने हैं? 119 और पूर्ण सदस्य देश अब हो गए हैं 100। तो 100वां देश है पैराग्वे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरकार ने साइट कार्यक्रम के तहत
उर्वरक क्षेत्र के लिए आवंटन को बढ़ा दिया है। आवंटन वृद्धि जो हुई है वो 5.5 लाख टन प्रति वर्ष से 7.5 लाख टन प्रति वर्ष हुई है। इसका जो लक्ष्य है वो है 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ठीक है, मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 4 जनवरी 2023 को, और ये टोटल अमाउंट लिखा है, इस अमाउंट से इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य जो है इसका वो है कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था और जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करना। निर्भरता कम होगी तो आयात भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। वृद्धि जो हुई है वो हुई है 6.9% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, और हवाई अड्डों की संख्या देखी जाए तो 74 से 157 हवाई अड्डों की संख्या हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना। ये परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? ये हुई है कस्ता कोयला ब्लॉक में जामताड़ा। ठीक है, इसका उद्देश्य देखा जाए तो कोयले को मीथेन और हाइड्रोजन में बदलना है। ठीक है, प्रारंभिक फर्स्ट चरण देखा जाए तो 22 जून 2024 को, अवधि इसकी है 2 साल और 2 चरणों में इसको पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिल गया श्रीनगर को। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? हस्तशिल्प, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। और ये किस तरह से होगा? इसमें प्रशिक्षण चलेगा, कार्यशालाएं चलेंगी, ये सब होगा। अगर WCC की स्थापना की बात की जाए तो वो 1964 में यूनेस्को द्वारा की गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र BCOR का उद्घाटन। ठीक है, ये पहला है भारत में। उद्घाटन 23 जून 2024 को गांधीनगर के लावण देहगाम में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य है भारत और दक्षिण एशिया में ओलंपिक में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। ये प्रथम केंद्र है, भारत का पहला है और दुनिया का 71वां केंद्र है। इसकी थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, WTT टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब किसने जीता है? वो श्रीजी अकोला जी ने जीता है, और ये उपलब्धि प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय पेडलर हो गई हैं। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय हो गई हैं, और ये हुआ कहाँ था? ये लागोस में हुआ था, और इन्होंने डिंग यीजी को हराया है फाइनल में। भारतीय अगर दल की बात करें तो उन्होंने 3 स्वर्ण सहित 9 पदक यहाँ पर जीते हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। ये कहाँ पर आयोजित हुई है? ये हुई है अम्मान जॉर्डन में। यहाँ पे भारत ने टोटल 11 पदक जीते हुए हैं, 4 स्वर्ण, 2 रजत व 5 कांस्य पदक। अगर स्वर्ण पदक विजेताओं की बात की जाए तो ये महिला पहलवान है सारी। इसमें दीपांशी, मुस्कान, रजनीता और मानसी लाठा, ये महिला पहलवान है, इन्होंने 4 स्वर्ण जीते हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन। ये उद्घाटन हुआ है शिमला में। उद्घाटन गिरीश चंद्र मुर्मू जी द्वारा किया गया है। वो 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, प्रदर्शन जो है वो कैक संस्था की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, 18वीं लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर कौन बन गए हैं? ओम बिरला जी बन गए हैं। ये बने थे 26 जून 2024 को, और चुनाव जो उनका हुआ है वो ध्वनि मत से इन्होंने जीत हासिल की है। अगर ओम बिरला जी की बात की जाए तो वो राजस्थान के कोटा से सांसद हैं और 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर थे, ये दोबारा बने हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो राहुल गांधी जी बन गए हैं। ठीक है, आधिकारिक रूप से अगर LOP का देखा जाए तो 2014 के बाद से 10 साल बाद 2024 में अब बन रहे हैं राहुल गांधी जी बने हैं। ये रायबरेली से सांसद हैं। और अगर पद की आवश्यकता जो शर्त की बात की जाए तो वो है विपक्षी दल के पास कुल लोकसभा सीटों का न्यूनतम 10% होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे विपक्ष के नेता बनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, MSME दिवस 2024। ये मनाया गया है 27 जून 2024 को। तो इसका विषय है सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए MSME की शक्ति और लचीलापन। इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 6 अप्रैल 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2024। ये मनाया जाता है 23 जून को, और इस बार का विषय था वैश्विक चुनौतियों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।